Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss one of the most important numerical question based on Newton divided difference formula. Students, आपको यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है अकॉर्डिंग टू टेबल एंड आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन करना है f ऑफ x, जो भी पोलिनोमियल आपने क्रिएट करना है फाइंड करना है ये f ऑफ x पोलिनोमियल, बट कंडीशन क्या है बेटा यहाँ पे इन पावर्स ऑफ x माइनस 5। जनरली हम किसी भी पोलिनोमियल को क्या करते हैं बेटा x की पावर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिकी है क्या कि उसने पूछा कि आपने पोलिनोमियल को x माइनस 5 की पावर्स में रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन बन जाता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपने घबराना नहीं है कि इन पावर्स ऑफ x माइनस 5 x माइनस 3 वट एवर कुछ भी दे दे, वो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा। बट पहले क्वेश्चन आप ऐसे समझें कि जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते आए हैं कि कोई भी पोलिनोमियल आपने कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा। डेटा गिवन है बेटा आपको अनइक्वल इंटरवल की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल देखो 0 पे f ऑफ x आंसर क्या दे रहा है 4, 2 पे बेटा 26 और 3 पे आपका 58। 0 से 2 का डिफरेंस 2 हुआ, 2 से 3 का डिफरेंस 1 हुआ, 3 से 4 का डिफरेंस 1 हुआ, अगेन 4 से 7 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 3। तो ये जो डाटा है वो है आपका अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। उसके बाद जब आपके पास डाटा अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग आए तो वहाँ से देख के पता चल जाना चाहिए आपको कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो बेटा अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। नंबर फर्स्ट हमने जो कराया था विट इज़ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, सेकंड वन इज़ लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड थर्ड वन इज़ जो हमने नहीं किया अब तक हर्मिट्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। उसकी बाद में बात करेंगे। अभी तो जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे मैं इसको करूँगा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला की हेल्प से। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या करता है, जस्ट हमें गिवन डाटा की हेल्प से जो कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग के फॉर्म में दिया है उसको एक पोलिनोमियल फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम न्यूटन्स डिवाइडेड फॉर्मूला से करेंगे, उसके लिए पहले बेटा आपको एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हमें सभी को बनानी आती है, नहीं आती है तो अभी सीख लेंगे हम जल्दी से। तो बेटा सबसे पहले जो x की वैल्यूज गिवन है वो वाली वैल्यू लिखेंगे और इस कॉलम में हम f ऑफ x की वैल्यूज को लिखेंगे। तो x क्या गिवन है बेटा आपको 0, 0 पे वैल्यू कितनी गिवन है 4 लिख लें आप, 2 पे वैल्यू गिवन है बेटा 26 तो मैंने ये लिखा, 3 पे वैल्यू गिवन है बेटा 58 वो भी मैंने लिखा, 4 पे वैल्यू गिवन है आपको 112। ठीक है, 7 पे वैल्यू गिवन है बेटा 466 और बेटा 9 पे वैल्यू गिवन है आपको 922। क्लियर, 922 ये वैल्यूज हमें गिवन है बेटा। अब हमने बनाना है इसका डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसका, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखा था फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बिल्कुल एज इट इज बनाएंगे। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होगा डिवाइडेड के लिए, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो पहले हम पहला कटा हुआ सर डेल मतलब डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने का वही तरीका है जो आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में बनाते थे, क्या कि जो भी ये होगा इसमें से आप प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स आपका 26 माइनस 4 अपॉन में यहाँ एक्स्ट्रा आ जाता है, जिस वैल्यूज़ के कोरस्पोंडिंग ये आ रहे हैं बेटा उनको भी सब्ट्रैक्ट करना है डेनोमिनेटर में। तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 ये कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा, सोल्व करके देख लेना आप, ये आएगा 11। उसके बाद नेक्स्ट बारी की आती है 58, इसको तो ऐसे ही सिंपली ऑर्डर में करते चले जाओ आप। 58 माइनस 26 अपॉन 3 माइनस 2 ये क्या आएगा बेटा, ये आ रहा है हमारा 42। इसको आप 32 सॉरी, इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लेना। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ लेंगे। तो 112 माइनस 58 अपॉन 4 माइनस 3 ये कितना आएगा बेटा 54 आया है ये। उसके बाद बेटा 466 माइनस 112 अपॉन 7 माइनस 4 ये कितना आया बेटा 118 आ रहा है बेटा आपका ये 118। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन 922 माइनस 466 ये कितना आ जाएगा 922 माइनस 466 अपॉन डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 9 माइनस 7, तो ये कितना आया बेटा 228 आया है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 228। क्लियर, तो ये मेरा बना फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। उसके बाद हम चलते हैं बेटा सिमिलर ऑर्डर में, इसको अब की बार आ जाएगा डेल स्क्वायर। तो डिवाइडेड डिफरेंस डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप सिमिलरली 32 माइनस 11, तो बेटा ये आ जाएगा 32 माइनस 11 अपॉन में क्या करेंगे देखो
जो 32 और 11 वाले हैं, 32 जो आ रहा है वो 3 के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है और ये आपका 0 के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से आप 2 को हटा दोगे थोड़ी देर के लिए और 3 माइनस 0 करोगे तो 3 माइनस 0 ये कितना आएगा बेटा, तो ये आ रहा है 7। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपका 54 माइनस 32, 54 माइनस 32 अपॉन 4 माइनस 2, क्योंकि यहाँ से 3 को स्किप करेंगे तो 4 माइनस 2 ये कितना आ रहा है बेटा, 11 आ गया। ठीक है। उसके बाद 118 माइनस 54, तो 118 जहाँ पे समझना है बता देना है मुझे, अपॉन 7 माइनस 3, दिस इज 7 माइनस 3 ये कितना आ गया बेटा, 16 आ गया। ठीक है। उसके बाद लास्ट वन 228, 228 माइनस 118 अपॉन ये आ जाएगा 9 माइनस 4 ये कितना आ गया बेटा, 22। ठीक है। उसके बाद अभी टेबल हमारी कंप्लीट नहीं हुई, अभी मुझे थर्ड डिफरेंस भी बनाना पड़ेगा, दैट इज डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स। ये कितना बनेगा देखते हैं भाई, 11 माइनस 7, तो 11 माइनस 7 अपॉन इसमें 2 का डिफरेंस हटा देंगे आप, 4 माइनस 0, दैट इज 4 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है बेटा। उसके बाद 16 माइनस 11, 16 माइनस 11 अपॉन क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2, तो ये भी आपका आ गया 1। लास्ट वन 22 माइनस 16 और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 ये भी 6 और 6 बाई 6 आ जाएगा 1। तो आप चेक कर सकते हैं बेटा, अभी जो हमने लास्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्यूब बनाया है उसमें क्या आ रही है, सभी वैल्यूज़ 1 1 1 आ रही है। तो इससे नेक्स्ट वन जाएंगे तो 1 माइनस 1 0 बाई समथिंग 0, 1 माइनस 1 0 बाई समथिंग 0, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट स्टेप आपको बनाने की नीड नहीं है, मीन्स यहाँ पे आपका क्यूब तक ही वैल्यूज हमने फॉर्मूला में पुट करनी है। डेल 4 आगे सारे क्या हो जा रहे हैं, 0। तो टेबल का काम फिनिश हुआ। तो ये वाली कौन सी टेबल है बेटा, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। आपको सिर्फ अगर डाटा दे दिया जाए और बोल दे गिवन डाटा की हेल्प से अनइक्वल इंटरवल वाला दिया होना चाहिए कि आप डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाओ, तो बिल्कुल सेम ऑर्डर में आप उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपको एक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला वी नो दैट एफ ऑफ एक्स, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है बेटा, प्लस x माइनस एक्स नॉट और कटा हुआ डेल्टा, और बेटा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस सेम ऑर्डर में चलाते जाएं इसको, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, और ये बेटा डेल एफ ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, और ये एफ ऑफ एक्स नॉट, और यहाँ पे लिख देंगे आप x1। डेल स्क्वायर आ गया, क्यूब तक लाना है, क्यूब तक वैल्यूज हैं, तो प्लस लास्ट वन क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, और ये क्या आ जाएगा बेटा, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये x1 कोमा x2। तो बेटा डेल क्यूब पे हम यहाँ पे वर्क को फिनिश करेंगे अपना, क्योंकि डेल 4 मेरे पास नहीं है, वो 0 है। अगर होता तो आप क्या, यहाँ पे क्या है आपका डेल एफ एक्स नोट, तो यहाँ पे हम सफिक्स में x1 लिखते हैं। ठीक है। ऐसे ही सिमिलर वे में ये x1 है, तो यहाँ पे कोमा में x2 डाल दें आप, और यहाँ पे x1 x2 x3 डाल देंगे कोमा में। थैंक यू बेटा। उसके बाद डेल 4 हमारा 0 हो जाना है, तो यहीं तक रखेंगे हम इसको। उसके बाद डायरेक्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो बेटा जो ये पहली वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू होती है किसकी, एक्स नोट। क्लियर। ये वाली वैल्यू टेबल में सेकंड वाली x1, और ये बेटा x2 एंड सिमिलर अप टू सो ऑन, ये वैल्यू होती है हमारी। और जो ये पहले वाला वैल्यू है ये एफ एक्स नोट है, और ये आपका डेल एफ एक्स नोट, और फिर ये डेल स्केयर, और फिर ये डेल क्यू। फॉर्मूला में रखो तो एक्स नोट क्या बेटा हमारा 0, तो दिस इज एफ ऑफ 0 प्लस एक्स माइनस एक्स नोट कितना है 0, तो x इंटू डेल कितना है हमारा, डेल है हमारा कितना बेटा 11, तो यहाँ पे रखेंगे बस x इंटू 11 प्लस x माइनस एक्स नोट, फिर से अगेन 0, x माइनस x1 मीन्स आपका आ जाएगा बेटा x माइनस 2। डेल स्केयर की बात करें वो है हमारा 7, तो 7 लिख दे बेटा यहाँ पे आप, प्लस लास्ट वन x माइनस x0 x इंटू एक्स माइनस 2, और x3 कितना है बेटा हमारा 3, तो यहाँ पे x माइनस 3। अब डेल क्यूब की बात करें तो वो है हमारा 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे,
ठीक है। तो ये जो है हमारा ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। अभी एफ ऑफ 0 की अगर बात करें वो बेटा हमारा कितना है 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख लेना, फर्स्ट में आपका 4 आ जाएगा। अब मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ क्या, अगर सिर्फ आपको ये दिया होता कि फाइंड दी लोवेस्ट डिग्री पोलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा, उस केस में तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर था इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज है कि बेटा एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल को आप इन पावर्स ऑफ x माइनस 5 रिप्रेजेंट करके दिखाएं, ठीक है। तो इससे पहले हम इसको करें, पहले आप इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद वट एवर जो भी आंसर आएगा मुझे आप डायरेक्ट बता दें क्या आंसर आएगा। बेटा यहाँ पे क्या पोलिनोमियल आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो बेटा आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है। अब हमें इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने बताया आपको, अगर सिंपली ये क्वेश्चन दिया हो कि पोलिनोमियल को आप एक्सप्रेस करके दिखाएं विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा, तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। बट यहाँ पे अगर x माइनस 5 की पावर में रिप्रेजेंट करना है, आपने चेक करना है कि बेटा किसकी पावर में रिप्रेजेंट करना है। अगर x माइनस 5 की करना है तो आप 5 से गिवन पोलिनोमियल जो भी अभी आया है हमारा उसको 5 से सिंथेटिक डिवीजन करोगे। अगर आपका इन दी पावर ऑफ x माइनस 3 होता तो आप 3 से सिंथेटिक डिवीजन करते। अगर आपको ये पूछ लिया जाता कि इन दी पावर ऑफ x प्लस 5 की आप पावर्स में इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएं, तो पहले आप इसको इसमें कन्वर्ट करते बेटा x माइनस 5, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आता है -5, तब आप इसको -5 से सिंथेटिक डिवीजन करते, क्योंकि अभी हमें कहा है सिर्फ x माइनस 5 की पावर्स में, तो x माइनस के साथ में जो भी है 5 उससे डिवाइड कर दो। तो डिवीजन कैसे होगी सिंथेटिक मैं बता देता हूँ आपको एक बार, ये हम लोअर क्लास में करके आ चुके हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, एक्स क्यूब का जो हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट है पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है और एक्स का कोएफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म आपकी 4 है। सपोज करो बेटा अगर यहाँ पे ये 3x ना होता, ठीक है, तो हम क्या करते, देखो 1x क्यूब का कोएफिशिएंट, क्यूब के बाद स्क्वायर आएगा 2 लिखा। अगर x प्रेजेंट नहीं है तो उसकी प्लेस की जगह पे 0 जरूर लिखेंगे, ये आपने स्किप नहीं करना है यहाँ पे। और कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में आएगी। तो यहाँ पे अभी मेरे पास 3x है तो मैंने 3x लिखा। उसके बाद प्रोसीजर सेम होता है जो आप करते आए हैं, 1 को एज इट इज 5 1 जा 5 बेटा, 2 + 5 7 आगे, और 5 7 जा 35, 35 प्लस 3 38, और 38 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करें, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 प्लस 4 90, एंड दिस इज 194। अभी हम इसको डिवीजन कितने टाइम्स करेंगे, देखो जितने भी कोफिशिएंट हैं उतने टाइम्स डिवाइड होगी। ये एक्स क्यूब कोफिशिएंट फर्स्ट, फिर एक्स स्क्वायर 2, x 3 और ये कांस्टेंट टर्म 4, तो 4 टाइम्स हमने इसको क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन करना है। उसको भी बताऊंगा कैसे। अभी आप फिर से अगेन 5 से ही सिंथेटिक डिवीजन करोगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 एज इट इज 5 1 जा 5 7 5 12 12 5 जा 60, और 60 और 38 आई थिंक 98 होते हैं बेटा, ठीक है। फिर से अगेन आप 5 से डिवीजन करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 एज इट इज 5 1 जा 5 एंड 12 प्लस 5 हो गए बेटा 17, ठीक है। तो कितने टाइम डिवीजन हुए देखो, 1 2 3, एक बार और करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 5 से डिवीजन, तो 1 एज इट इज आ जाएगा अब की बार। तो आगे चलेगी ये नहीं, तो 4 टाइम्स हमने डिवीजन किया, तो ये सर्कल कर लो, ये वाला कोफिशिएंट सर्कल कर लो, ये वाला कोफिशिएंट सर्कल कर लो, ये वाला कोफिशिएंट सर्कल कर लो। उसके बाद जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कैसे आपने लिखना है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो अगर पावर आपकी क्यूब है तो सबसे पहले ये चेक करें किसकी पावर में लिखना था, x माइनस 5 की पावर में। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिएगा बेटा, x माइनस 5 पावर उतनी ही जितना गिवन पोलिनोमियल था, तो वो क्यूब है तो इसका क्यूब कर देना बस आप, ठीक है। प्लस साइन अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर क्यूब के बाद x माइनस 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ी जगह छोड़ के x माइनस 5 स्क्वायर, x माइनस 5 स्क्वायर के बाद 1 पावर, तो प्लस थोड़ी जगह छोड़ देना बेटा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगी कांस्टेंट टर्म। अब ये कोफिशिएंट किस वे में लिखने हैं आपने, नीचे से ऊपर की ओर लिखने हैं, ना कि ऊपर से नीचे की ओर, गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। नीचे से ऊपर की ओर, बॉटम टू अप, तो 1 हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आ जाएगा। अगर यहाँ 2 होता तो 2 लिखते आप इसके साथ में, 17 है तो यहाँ पे 17 लिखेंगे बेटा। फिर 98 की बारी है तो यहाँ पे आप 98 लिख देंगे, और फिर यहाँ पे लास्ट कांस्टेंट टर्म हमारा 194 आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है मेरा। गिवन पोलिनोमियल हम लिख चुके हैं इन दी पावर्स ऑफ x माइनस 5। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो यहाँ पे जो ये वाला पोलिनोमियल आया है बेटा, वैसे तो ये रिक्वायर्ड आंसर था, हमने इसी पोलिनोमियल को x माइनस 5 की पावर्स में लिखा है।
अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है, तो उसके लिए पहली चीज़ तो आप जो गिवन वैल्यूज है ना, जैसे ये एफ ऑफ एक्स है, इसमें एक्स की जगह 0 पुट करना तो आपको 4 ही मिलना चाहिए, पक्का मिलेगा। 2 पुट करना तो 26 मिलेगा। एक और बात बताता हूँ, अगर इस पोलिनोमियल में भी आप एक्स की जगह 0 रखोगे तब भी 4 मिलेगा, एक्स की जगह 2 रखोगे तब भी 26 मिलेगा, इससे भी और इससे भी। उसके बाद दूसरी चीज़ बताता हूँ, हमने इसी पोलिनोमियल को x-5 की पावर्स में लिखा है। दूसरी चीज़, अगर आप इस पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लो, जैसे क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर देना, ये प्रैक्टिकल वर्क है, घर पे करके देखना आराम से, x-5 का स्क्वायर ओपन करना और फिर इन टर्म्स को कैलकुलेट कर लेना, सिंप्लीफाई होके 101% यही आंसर आएगा। समझ गए यहाँ पे? इसी पोलिनोमियल को x-5 की पावर्स में लिखे, इसी पोलिनोमियल को दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जैसे सोनू का नाम मोनू घर का होता है, गोलू का नाम मोलू, ऐसे ये इसका निक नेम है, तो इसको हमने दूसरी टर्म्स में रिप्रेजेंट किया x-5। सेम पोलिनोमियल को आप x-3 की पावर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, x+3 की पावर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया है और अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक करके जाएं, नहीं समझ आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हम करेंगे बेटा लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।